एनडीटीवी की पड़ताल में यहां पर जो चीजें सामने आई हैं वो आपको बताते हैं। गेमिंग जोन के पास फायर एनओसी नहीं थी। यहां पर जो गेमिंग जोन चल रहा था, रक्षा उपकरण ठीक से यहां पर काम नहीं कर रहे थे। वेल्डिंग के लिए यहां पर अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी, यानी आग लगती तो उससे बचाव के लिए यहां पर कोई इंतजाम जो है वो नहीं थे। वेल्डिंग के लिए अनुमति तक यहां पर नहीं ली गई थी। फायर के लिए रक्षा उपकरण तक यहां पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो यहां पर खड़े होते हैं इस हादसे के बाद। जो अग्निकांड यहां पर हुआ, एनडीटीवी के सवाल यहां पर इसको लेकर हैं कि 28 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। बिना फायर एनओसी के यहां पर गेमिंग जोन आखिर चल कैसे रहा था। आग बुझाने वाले उपकरण किसी ने क्यों नहीं यहां पर चेक किए। वेल्डिंग के लिए काम में यहां पर बरती गई लापरवाही, इसके लिए कौन यहां पर जिम्मेदार है। अब ये इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया है, इतने लोगों की जान यहां पर चली गई है, तो ऐसे में ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर लोगों को मिलना चाहिए। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा हादसा जो है हुआ। दिल्ली में बेबी केयर में जो है अग्निकांड यहां पर सामने आया। एनडीटीवी की पड़ताल में यहां पर जो बातें इसको लेकर सामने आई हैं, इलेक्ट्रिक पोल से यहां पर आग जो है वो शुरू हुई। पोल से आग कार में लगी, आग सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर भरने का यहां पर काम जो है वो अवैध तरीके से किया जा रहा था। अवैध सिलेंडर के धंधे पर यहां पर जो है वो सवाल उठे थे और अब यह हादसा हो गया है, तो अब यहां पर ये और भी बड़े सवाल हो जाते हैं कि आखिर इस पर ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया। ऐसे में जो सवाल यहां पर बड़े अब सामने आते हैं दिल्ली बेबी केयर अग्निकांड को लेकर, उसमें एनडीटीवी के सवाल हैं कि पोल की मरम्मत समय पर यहां पर नहीं हुई थी क्या। अवैध सिलेंडर का काम यहां पर क्यों नहीं रोका गया। मां बाप को समय पर हादसे की सूचना आखिर क्यों नहीं दी गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और जो वहां पर बच्चे थे उनके माता पिता को समय पर सूचना तक इसकी जो है वो नहीं दी गई। इसके साथ ही एक और बड़ा अग्निकांड हुआ है। यह कांड हुआ है दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां के 4 मंजिला इमारत में जो है आग लगी है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोगों को किसी तरह यहां पर बचाया गया। इस वक्त इनका इलाज चल रहा है और इस अग्निकांड में 1 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए हैं। दमकल विभाग के मुताबिक यहां पर बड़ी समस्या ये बनी कि बहुमंजिला इमारत में अंदर जाने और निकलने का एक ही रास्ता था, जो यहां पर भारी पड़ा, जिसकी वजह से ये हादसा जो है और भीषण हो गया। हमारे सहयोगी लगातार इन हादसों की पड़ताल कर रहे हैं, वहां का जो वजहें हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राजकोट से पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में विवेक विहार से शुभांग हैं और दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मुकेश सिंगर हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस आपके पास आते हैं। राजकोट में गेमिंग जोन में जो है इतना बड़ा हादसा होता है और अब जो सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, आपने भी वहां पर पड़ताल की है कि वहां पर जरूरी उपकरण तक जो है वो मौजूद नहीं थे। क्या क्या लापरवाहियां अब तक सामने आई हैं इस हादसे को लेकर? ताबिश, ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जिस इलाके में ये पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था वो पहले तो एक रिहायशी इलाका था। गनीमत ये रही कि इस पूरे आग की चपेट में रिहायशी इलाकों के लोग ना आ गए, ना ही रिहायशी इलाकों में रहने वाली जो जगहें हैं वो नहीं आई। ये सबसे बड़े गनीमत की बात रही। ऐसे में इस पूरे मामले में अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ 9 बच्चे जो है इस आग की चपेट में आके मृत घोषित किए गए हैं। वहीं 3 लोग जो हैं वो अभी अपना इलाज करा रहे हैं राजकोट की प्राइवेट अस्पताल में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 4 साल से ये गेम जोन राजकोट में चल रहा था और 4 साल से क्या राजकोट नगर पालिका की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि उन्होंने गेम जोन को जाके ये नहीं पूछा कि आपके पास फायर सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि 4 साल से ये पूरा गेमिंग जोन चल रहा था और यहाँ पर एनओसी जो होता है फायर सर्टिफिकेट वो नहीं था उनके पास और तब भी ये पूरा गेम जोन चल रहा था। एक और बात सामने आई है इस पूरी पड़ताल में कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था जो कि 2-3
2-3 दिन से चल रहा था, जहां पे वेल्डिंग में कुछ दिक्कत आई, जिसकी वजह से आग कर्टन्स में लगी और कर्टन की आग जो है वहां पर रखे डीजल और पेट्रोल के कार्टन तक पहुंची। यही एक सबसे मुख्य वजह है जहां पर आग इतनी भीषण हो गई और वहां पे 28 लोग जो हैं वो मृत्यु हुए। इस पूरे मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कल गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले पे लगाया, तब से गिरफ्तारियां लगातार हुई हैं। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इस गेमिंग जोन के 3 पार्टनर, ओनर मौजूद है, मैनेजर मौजूद है। तो इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार कोशिश कर रही है, क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है, राजकोट पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस चीज जी। तक पहुंचा जाए जो सबसे बड़ा कारण बनी। वहीं जब हम इस स्पॉट पे पहुंचे थे ताबिश, तो एक बहुत ही हमको अजीब चीज दिखी और ये बहुत कंसर्न वाली चीज थी कि वहां पर पानी का पाइप लगा था, बट जो मोटर जिससे पानी आगे जाता है वो मोटर ही नहीं थी। मतलब वहां पे सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात ही नहीं किए गए थे। मतलब अगर बिल्कुल, आग सुरक्षा लगती के भी लिए है कोई इंतजाम नहीं थे और इन चीजों पर ध्यान भी वहां पर जो है वो नहीं था। इतने सालों से ये सब हो रहा था, वहां पर ऐसा गेमिंग जोन चल रहा था और किसी की नजर वहां पर नहीं जाती है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली चीजें हैं।